नमस्कार साथियों, आज हम एसआई के परिणाम रुका। दिल्ली पुलिस 16 माह में भी पूरी नहीं हो पाई सीपीओ भर्ती। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल सीपीओ में सब इंस्पेक्टर, एसआई और एसआईएसएफ में असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे। जो भी कैंडिडेट उनका इंतज़ार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ कर्मचारी चयन आयोग एसआई भर्ती 2024 का रिजल्ट 16 महीने में घोषित नहीं हो सका है, तो दूसरी साइड अगर बात करें तो 2025 की भर्ती के लिए आवेदन संभावित तिथि के दिन 3 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हो सका है। इसे लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अभियान चलाए जा रहे हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाए जा रहे हैं। एसएससी ने एसआई भर्ती 2024 के लिए 8 से 28 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। 27 से 29 जून 2024 तक पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई गई थी। 5 जुलाई को आंसर की रिलीज हुई और 2 सितंबर 2024 को पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया। शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण पीईटी, शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी का परिणाम 3 फरवरी 2025 को जारी हुआ। हालांकि इसे संतुष्ट 144 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में भी याचिका दी थी। इस बीच में आयोग ने पीईटी पीएसटी में सफल कैंडिडेट्स को 8 मार्च को पेपर 2 परीक्षा करा ली थी। बाद में कोर्ट के आदेश पे पीईटी और पीएसटी में सफल कैंडिडेट्स का परिणाम 22 अप्रैल को घोषित किया गया। उसके बाद में पेपर 2 का परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका। इस भर्ती में 4187 पदों के लिए देश भर में 7,34,157 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। यही नहीं, आयोग ने एसआई भर्ती 2025 के लिए 16 जून से आवेदन लेने की संभावना भी बताई थी, लेकिन तय तिथि पर भी आयोग ने प्रशासनिक कारण बताते हुए नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया। एसआई भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट सचिन सिंह, ध्यान सिंह और रावेंद्र आदि का कहना है कि 16 महीने बीत जाने के बाद भी एसआई 2024 का रिजल्ट नहीं आया है। साथ ही नेक्स्ट बात करें तो स्टेनोग्राफर 2024 भर्ती में सफल 2123 कैंडिडेट्स। कर्मचारी आयोग ने एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2024 के रिजल्ट को शुक्रवार को घोषित कर दिया। ग्रेड सी के लिए 215 और ग्रेड डी के लिए 1908 और कुल 2123 कैंडिडेट सफल हुए। आयोग ने 5 मार्च 2025 को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जाम 2024 पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। परिणाम में कुल 9,345 कैंडिडेट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और 26,610 कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पद के लिए स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य घोषित किए गए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पद के लिए स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षा में 6,728 और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफी कौशल परीक्षा में 18,644 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। साथ ही बात करें अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु के लिए बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये भर्ती बैच 2026 के लिए होगी। अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 होगी। अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए होगा 12th फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश मिनिमम में 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए 50% मार्क्स प्लस डिप्लोमा, या फिर 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। नॉन साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर बात की जाए तो 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से हो उसमें 50% मार्क्स हों ओवरऑल, और प्लस इंग्लिश में भी 50% मार्क्स हों, और या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। 10th एंड 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब इंग्लिश कंपलसरी है और उसमें 50% मार्क्स भी कंपलसरी हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 550 रुपये होगी, जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। वेतनमान मतलब सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली साल 30,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरी साल 33,000 पर मंथ मिलेगा, और तीसरी साल 36,500 मिलेगा, चौथी साल में 40,000 पर मंथ मिलेगा।
अगर एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2025 से 2 जनवरी 2009 के बीच का होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 चरणों में होगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मतलब DV किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि मतलब इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर में भर्ती निकलेगी, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 होगी, जिसका सैलरी अगर बात करें तो 30,000 से लेकर 40,000 पर मंथ तक होगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो 12th पास होना चाहिए और इंजीनियरिंग डिप्लोमा या वोकेशनल पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो 50,000 सरकारी नौकरी देगा रेलवे, 51,000 सरकारी पत्र बांटेंगे PM मोदी। इस अपडेट को देखते हैं तो इसमें शॉर्ट में अगर बात करें तो रेलवे में मार्च 2026 तक 50,000 से ज़्यादा नौकरी देगा। अब तक 9,000 अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए हैं। इसमें से 1.86 करोड़ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और 55,197 पदों के लिए भर्ती थी। PM मोदी 51,000 कैंडिडेट्स को डायरेक्ट नियुक्ति पत्र देंगे और गृह, रेलवे, स्वास्थ्य, डाक और वित्त मंत्रालय में भर्तियां भी होंगी। अब इसे डिटेल से समझते हैं। इंडियन रेलवे ने FY 2025 और 26 की पहली क्वार्टर में अप्रैल और जून में 9,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर्स मतलब नियुक्ति पत्र जारी किए थे। रेलवे का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जाएं। रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती अपडेट में अगर नवंबर 2024 से अब तक RRB द्वारा कराई गई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में 1.86 करोड़ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। रेलवे में 55,197 पदों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे। इनमें से अधिकतर पदों पर इससे फाइनेंशियल ईयर में ही भर्ती प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर अब कैंडिडेट्स के घर के नज़दीक बनाए जाएंगे। वुमेन और दिव्यांग कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। पहली बार आधार वेरिफिकेशन भी एग्ज़ाम में यूज किया जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें रोजगार मेला के दौरान 51,000 नए कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए रिक्रूट्स को एड्रेस भी करेंगे। किन किन मंत्रालय में होगी भर्ती? तो नए भर्ती होने वाले लोग ने मिनिस्टर और डिपार्टमेंट का हिस्सा बनेंगे। रेलवे मिनिस्ट्री का, होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय, पोस्टल डिपार्टमेंट का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जैसे अन्य केंद्रीय विभागों में भी भर्तियां होंगी। PM मोदी के रोजगार मेला के माध्यम से देश भर में अब तक 10 लाख से ज़्यादा नौकरी के पत्र बांटे जा चुके हैं। ये कैंपेन युवाओं को सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार देने का बड़ा कदम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।